पंजाब के 7 बड़े शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैपिटल रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन आज रात 12 बजे से 24 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा, जबकि लाहौर में A2 ब्लॉक, टाउनशिप, EME सोसाइटी, चुंगी, अहमद सिद्धू का बाजार से मुल्क का इलाके बंद रहेंगे। पंजाब गवर्नमेंट सराउंड हाउसिंग स्कीम, वापटा टाउन, जौहर टाउन, C ब्लॉक और ग्रीन सिटी में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। फैसलाबाद में वारुसपुरा चौक, D टाइप कॉलोनी, मंडी क्वार्टर, अलामा इकबाल कॉलोनी, रजा आबाद, रजा गार्डन बंद रहेंगे, जबकि इंडियन गार्डन, अब्दुल्ला गार्डन, नजफ कॉलोनी के कमर्शियल और आयशी इलाकों को भी बंद कर दिया गया। मुस्लिम टाउन B ब्लॉक, मुस्लिम टाउन I, मदीना टाउन, YX ब्लॉक, आमना आबाद, निसार कॉलोनी, सिमराबाद, पीपल्स कॉलोनी 1 में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज लगा दिया गया, जबकि जरनावाला में लाहौर रोड से मुल्क का तमाम गलियां और नया बाजार, मैन बाजार, खरनेवाला, बशमूल, सुल्तान मार्केट और न्यू शॉपिंग सेंटर बंद रहेंगे। मैन बाजार, मुकाना मार्केट, मस्जिद बाजार, चर्चे, निशाद, सिनेमा चौक तक का रोड भी बंद कर दिया गया। गुजरांवाला के इलाके, वापटा टाउन, पीपल्स कॉलोनी, WX, Y और Z में लॉकडाउन कर दिया गया। मुल्तान में सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड कॉलोनी, पिरान गायब रोड, खोर बनास्पति मिल्स, कस्टम ऑफिस कॉलोनी, कलमा चौक को भी बंद कर दिया गया है। सियालकोट तहसील डस्का में तोसीर मार्केट, अली यूसुफ प्लाजा, रवास रोड, म्यानापुरा, क्रूम स्ट्रीट, शिबाबपुर और मुजफ्फरपुर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जबकि रावलपिंडी के इलाका डोक खाबा, गुलस्तान कॉलोनी, रेंज रोड एरिया, लीन 4, PIA कॉलोनी में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन एरिया में बुनियादी अशिया जरूरिया बदस्तूर मुयस्सर रहेंगी। स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद ज्यादा केसेस होने वाले इलाकों से आमदोरफ्त को महदूद करना है। ज्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन से ही कोरोना से ज्यादा लोगों को मुतासर होने के खतरे से भी बचाया जा सकता है। एसोसिएट रिपोर्टर मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर SP न्यूज, मंडी बहावलदीन। खबर शामिल करते हैं गुज्जर खान से अपने डिप्टी एडिटर मोहम्मद सिजाद शेख की इस रिपोर्ट में। गुज्जर खान, मॉनसून की बारिशों से कबल हुकूमत की तरफ से हाई अलर्ट जारी, जिसके तहत असिस्टेंट कमिश्नर खिरा रिजवान की खुसूसी काविशों से RWMC की MD अवैस तारड़ ने नालियां प्लाट में कूड़ा क्रिकेट की सफाई हंगामी बुनियादों पर वार्ड वाकई शुरू करने का अंदिया दे दिया, जिसके तहत जेरे निगरानी वलीद अब्बासी इंचार्ज RWMC सुपरवाइजर हाफिज फाइद और इनकी टीम, जिनमें 16 वर्कर्स, 2 सुजुकी पिकअप, 2 ट्रैक्टर ट्राली, गुज्जर खान वार्ड नंबर 15 से आगाज शुरू कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए एक और खुशखबरी, ईद उल अज़हा की वजह से जुलाई की तनख्वाह 27 जुलाई को अकाउंट में आ जाएगी, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि ईद उल अज़हा की वजह से तमाम सरकारी मुलाजमीन को 27 जुलाई को तनख्वाह दे दी जाएगी। एसोसिएट रिपोर्टर कासिम बट, नुमाइंदा SP न्यूज, गुज्जर खान। खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। मंडी बहावलदीन में अफसोसनाक वाकया, मंडी मोटरवे पर तेज रफ्तार ने एक घर और उजाड़ दिया। खटियाला शिखा ट्रैफिक हादसा, जबकि खटियाला शिखा का रहायशी 60 साल यार मोहम्मद कोम कुम्हार आज सुबह 7 बजे भट्टा से इंटे रेड़ा पर लाद कर सरगोदा रोड पर खटियाला शिखा की तरफ जा रहा था कि गोंदल से NG के करीब पीछे से आने वाली डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मौका पर ही जा भाग हो गया। इतला मिलते कि रेडियो रेस्क्यू 1122 और पुलिस थाना खटियाला शिखा मौका पर पहुंच गई। एसोसिएट रिपोर्टर मिर्जा अमर शाहीन, नुमाइंदा SP न्यूज, मंडी बहावलदीन। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं गुज्जर खान से। गुज्जर खान दौलताला के रहायशी ट्रैफिक वार्डनर मोहम्मद शमरेज ने घरेलू नाचाकी की बिना पर खुदकुशी कर ली। वार्डन एहलकार रावलपिंडी तैनात था, जबकि ट्रैफिक वार्डनर ने गुज़श्ता रोज घरेलू नाचाकी से तंग आकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। एसोसिएट रिपोर्टर मोहम्मद कासिम बट, नुमाइंदा SP न्यूज, गुज्जर खान। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से अपने ब्यूरो चीफ इम्तियाज आलम की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में अफसोसनाक वाकया, कसूर के इलाके खटिया में दीपालपुर रोड पर ट्रैलर और वैन में तसादम, रेस्क्यूज़र आए, जिसके नतीजे में एक शख्स जांबाग और जबकि एक जख्मी। नाश को जरूरी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि जख्मी शख्स को मौका पर ही तिब्बी इमदाद दे दी गई। जबकि
ओकाड़ा से मजीद एक और खबर शामिल करते हैं। राजोवाल के नवाखी इलाका जिला टैक्स पर रोड क्रॉस करते तेज रफ्तार कार की टक्कर से रहमत नामी बुजुर्ग शदीद जख्मी हो गया। कार ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर अमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। मेलसी के नवाखी इलाका छतियाना रोड पर दूध टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मजीद तफसीलात के मुताबिक मेलसी के नवाखी इलाका मोजा गुलचंद शहीद का रायशी वजीर अहमद रस्म कुलख्वानी में शिरकत के लिए हासिलपुर जा रहा था कि छतानिया के करीब सामने से आने वाले दूध टैंकर से टकरा गया, जिससे वजीर अली जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने इत्तला पर जख्मी को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब न लाते हुए हल्के हकीकी से जा मिला। रिपोर्ट शेख सैयद अहमद, नुमाइंदा एसपी न्यूज मेलसी। जबकि मजीद एक और खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। अपने सब एडिटर मिर्जा असलम जावेद की इस रिपोर्ट में पुलिस और आवाम के दरमियान बेहतर ताल्लुकात और हम आनगी से जराइम पर काबू पाया जा सकता है। नासिर खान सियाल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर खान सियाल ने अपने एक बयान में कहा कि पुलिस और आवाम के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात और हम आनगी की बदौलत जराइम पर काबू पाया जा सकता है। सिविल सोसाइटी के हर फर्द का फर्ज है कि वो जराइम पेशा अनासर, मुंशियात फरोशों और देकर माशरती नासूरों के खिलाफ पुलिस को इतला दे। उन्होंने कहा कि जिला भर से जराइम का खात्मा हमारी अवलीन तरजीह है। पुलिस के सख्त एक्शन, बेहतरीन हिकमत अमली, बर वक्त कार्रवाई और मौसर गश्त की वजह से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कई कामयाबियां मिली हैं। मंडी बहावलदीन पुलिस ने नाजायज असला और नुमाइश असला के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों से कई मुलजमान को गिरफ्तार किया। नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले नासूरों और मुंशियात फरोशों के खिलाफ पे दर पे क्रैकडाउन में कई मुलजमान पकड़े गए हैं। इसी तरह अंधे कत्ल में मुलविस मुतअद्दिद कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरेट किरदार तक पहुंचाया गया। पुलिस तर्जुमान इरफान नवाज रांझा के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर खान सियाल ने कहा कि फराइज की इंजामदेही में सुस्ती और काखिली का मुजाहरा करने वाले पुलिस मुलाजमीन और अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सराय आलमगीर से बड़ी खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदा खुसूसी खुर्रम शिजात की इस रिपोर्ट में। सराय आलमगीर साकन बिजली घर महकमा निजाम आबाद तहसील सराय आलमगीर सुबह 10 बजे के करीब मास्टर शब्बीर के बेटों ने जमीन के तनाजा पर असगर अली और बोला के रहाइशगाह पर कातिलाना हमला किया, जिसकी मद में उन्होंने औरतों और बच्चों को पत्थर भी मारे, कैमरों को तोड़फोड़ भी किया और इन पर तशद्दुद करने की भी धमकी दी गई, लेकिन पुलिस इंतजामिया कोई भी एक्शन लेने में कामयाब नहीं हो सकी। घर में मौजूद अफराद को कत्ल की धमकियां भी दी जा रही है। पुलिस इंतजामिया फौरी नोटिस जगह खरीदी है तो 3 महीने बाद इन्हें अपनी जगह खरीद ली है। इन्हें उस पर जैल रजिस्ट्री बना ली है और 2-3 दफ़ा मेरी भरजाई भी मनु भी मारिया ने, मेरी बेटी सी एक बारी उन्होंने भी मारिया सी ने, ठुडे मारे सी ने। फिर रोज़ दूसरे तीसरे दिन कदे ब्लाक सटने न, कदे विच मशीन लाने न, कदे कुछ करने न। आने न भाई असां हुण तुहानूं छोड़ने नहीं, एक ना एक मार छोड़ांगे तुहाडा, हुण असां इस तरह छोड़ना ही नहीं। रोज़ कोई ना कोई भंडी बनाई होनी ने। हाँ असी हुण क्या करिए, असी गरीब बंदे हैं, माड़े बंदे हैं। साडा भरा असी 4 भैणां है, इक्को ही साडा भाई है तो शरीफ है, तो इन्होंने कारोबार ही यही है। खबर शामिल करते हैं लसबेला से। खूब बेला हाईवे रोड की जल्द मरम्मत की जाए। इमानुल्लाह लासी तर्जुमान लसबेला सिविल सोसाइटी ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA ने गुज़श्ता 1 साल से खूब बेला की रोड की कटिंग करवाकर ख्वाबे खरगोश की तरह सो गए हैं और रोजाना इस रोड से हजारों गाड़ियां सफर करती हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े और खवातीन सफर करती है, लेकिन NHA डिपार्टमेंट के अफसरान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस रोड कटिंग की वजह से बहुत से हादसात भी हुए हैं और इन हादसात की वजह से बहुत सी कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर लसबेला से गुजारिश है कि NHA का जिली ऑफिस भी खूब में आपके ऑफिस के बहुत ही करीब वाक़ है। NHA के अफसरान को बुलाकर इनकी हिदायत करें कि खूब बेला रोड की कटिंग की तामीरात करवाकर रोड की सही हालत में करें, ताकि मुसाफिरों को की जान खतरे से बच सके। एसोसिएट अली गुल खान, ब्यूरो चीफ एसपी न्यूज, लसबेला। खबर शामिल करते हैं कराची से। स्टील टाउन में नेशनल हाईवे तौकीद बिन कासिम टाउन मलेर के पास पानी का लाइन फटे टूटे, गवर्नमेंट खामोश, अवाम परेशान।
मलेर जिला के इलाका मेन रोड पर पानी की हालात देखी जाए, अवाम को आने जाने में तकलीफ। मुतलका अदारों से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द पानी की लाइन और दीगर जरूरत की मरम्मत, पानी देने का लाइन काम करवाया जाए। मजीद इलाका वालों को कहना था कि यहाँ के मिनिस्टर और सियासी लोग वोट लेने के बाद नजर नहीं आते, करोड़ों का बजट खाना आता है, अवाम के छोटे छोटे मसले भी हल नहीं कर सकते और कहते हैं कि हम अवाम के लिए काम कर रहे हैं। साजिद जोखियों से गुजारिश है कि जल्द जल्द पानी के लाइन ठीक करवाया जाए और अवाम को मजबूर न किया जाए। एसोसिएट रिपोर्टर इरफान मरी, ब्यूरो चीफ एसपी न्यूज, कराची, सिंध। जबकि मजीद को खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहावलदीन की हदायत पर कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के रजाकार हक्म माल में दुकानदारों और आम आवाम को हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने में मसरूफ अमल हैं। एसोसिएट रिपोर्टर मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर SP न्यूज, मंडी बहावलदीन। जबकि मंडी बहावलदीन से मजीद एक और आम खबर शामिल करते हैं। मंडी बहावलदीन में नामालूम चोर कचहरी रोड नज़ नेशनल बैंक के सामने से खड़ी कार नंबर LED 2419 मॉडल 2016 सफेद कलर चोरी करके लेकर फरार हो गया। पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। जबकि मंडी बहावलदीन से मजीद एक और खबर शामिल करते हैं। पहाड़ने वाली दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए वजूद में लाया गया। चौधरी रब नवाज नंबरदार ऑफ चक जाकिर साबका कौंसलर ने नौजवान सहाफ़ी मिर्जा आमर शाहीन से एक मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस इस्लामी रियासत में दारुल हुकूमत इस्लाम के नाम पे बनाया गया हो, वहाँ मंदिर की तामीर शुरू करना समझ से बाहर है। जबकि मजीद खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से अपने सब एडिटर मिर्जा असलम जावेद की इस रिपोर्ट में। थाना सिटी के SHO ने अपनी टीम के हमरा जीमा चौक नाका पर शहर में दाखिल होने वाले और शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की। SHO अजहर तारड़ ने इस मौका पर कहा कि पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात ड्यूटी पर मामूर है। शहरी किसी भी मशकूक शख्स और चीज के बारे में फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें। इस मौका पर ASI कासिम और दीगर मुलाज़िमीन भी हमरा थे। जबकि मंडी बहावलदीन से मजीद एक और खबर शामिल करते हैं। मंडी के नवाकी गांव काकोवाल में मकान की बोसीदा छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ भाग, जबकि बच्चों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। एसोसिएट रिपोर्टर मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर SP न्यूज, मंडी बहावलदीन। बासर अफराद की 20 दिन पहले चेक करके खरीदी गई भैंस बीमार होने पर वापस लेने पर इंचार्ज चौकी मांग इरफान का भैंस बेचने वाले पर तशद्दुद, DPO हमें इंसाफ दे। तशद्दुद सहने वाले उम्र रसीदा अफराद का क्या कहना है, मजीद सुनते हैं उनकी जुबानी। मेरा नाम जी मोहम्मद अब्बास है, मैं महल्ले मंजूराबाद का रहने वाला हाँ। मैं एक मझ वेची है, सुहागे का बंदा है ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ 2 दिन मेरे को चोंदा रहा है ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 दिन हो गए ने। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗੜ ਚੌਂਕੀ ਪੁਲਿਸ इरफान थानेदार अगे फड़ा के उस थानेदार साहब जनाब मैं मारिया भी बड़ा तो बेइज्जत किया है। वो कहना ये मझ वापस कर, तो मेरे को पैसे लग गए सन। मझ मैंने बिल्कुल तंदुरुस्त दी है। वो कहते सन तू इन बीमार मझ दे छड़ी, तो बराए मेहरबानी कोई मेरी हलफ की जाए अफसरान साहब। जी मेरे नाम नज़ीर है, मैं चक वसावे के रहने वाला। ये मेरा भाई है छोटा, मतलब ऐसी रल के कारोबार करते। मझ यदि आई बेची है जिस वक्त नाल उस व्यापारी जाता है, व्यापारी लिया के मझ विखा के व्यापारी ने चो के मझ तो फिर व्यापारी मुल मुकाया मझी का 2,20,000 रुपया। व्यापारी आख्या ये तुम दो तो मझ दे छड़न। चलो असी शर्म शर्माए तो व्यापारी के चलो इन्हें नाल आंदे हैं, असा मझ मुका चली मगर तुम दो पैसे लाए। रुपया 1000 सन दे गया, ये सबास लो 1000 दे गया। दूजे उस आख्या फेरी मैं मझ मुन चोनी है, मगर फिर चो वड्डे में, फिर वड्डे में आके मझ चोई सो अपनी बीवी बच्चे लिया के वो फोटोआं बनाते रहन मझी दियाँ। फिर बाद में मझ लै गए ने पैसे अब्बास ने दे के, मैं मतलब कोल नहीं मैं चक सा लै गए ने लिजा के। जिस वेले मझ
ਦਿਹਾੜੇ 5-4 ਨਗ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਸਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਬਾਸ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਰੁਸਤ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਉਹ ਸਕਿਆ ਮੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੜਮਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰੇ ਬਲਦੀਰ ਸੰਗੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੱਝ ਮੁੜ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਹੋਈ ਕਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 20ਵੇਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਨ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ। ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਗਏ ਉਸ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ ਸਨ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜੇ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਮੱਝ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੱਝ ਸਕੀ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹੁਣੇ ਮੁਦਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਦਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਆ ਗਿਆ ਮੱਝ ਮੁੱਲ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਨਾ ਦਾ ਮੱਝ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਟਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਕੋ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਭੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਲਿਤਰੀ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਮੁਕਿਆ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਗੀ ਦਾੜੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਝੂਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਢਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਛੇੜ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਰੰਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਛੱਡਨੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਬੜੀ ਬਿਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੁਰਮਵਾਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਗੱਲ ਹੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ, ਬੱਗੀ ਦਾੜੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। 20ਵੇਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਝੇ ਚੌੜ ਘਰ ਚੜੀ, ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਫੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੌਕੀ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਾਸ ਨੂੰ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਸ਼ ਕਰੋ ਮੋੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਡਰਦਿਆਂ ਫੈਨ ਅੰਗੂਠਾ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ, ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਮਾਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਸਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਮਕਿਆਲਾ ਸਾਰ ਜਿਉਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਹਾਕਮ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਾ ਹੋਈ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਰਫਾਨ ਹੋ ਇਹ ਸਾਈ ਪਿੰਡੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਰਾਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਝੋ ਫਲਾਣ ਹੋ ਧਮਕਾਣ ਹੋ। मैं क्या ये गल तो कोई नहीं सही थी। खबर शामिल करते हैं कामुकी से। मुल्क भर में मानसून की हवाओं और बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। इस खतरे से निपटने के लिए बल्दिया ऑफिस कामुकी जनाब असिस्टेंट कमिश्नर शाहिदाबाद जूता साहब ने क्या जरूरी इकदाम उठाए हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सैयद मोहम्मद ज़रियाब नकवी मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी ज़रिया मजीद आबाद का कीजिएगा। जी आपको पता कि आगे मानसून का सीज़न आ रहा है और बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो उससे पहले जितने भी हमारे मेन नाला जात हैं, सिटी में हैं, उसकी सराउंडिंग में है, उसकी जो सफाई का काम है वो हमने साथ साथ शुरू किया हुआ है। और ख़ास तौर पे बल्दिया के हवाले से जो है ना जितनी भी मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है, इसके अलावा मज़ीद जो डिसिल्टिंग है उस पर भी हमने काम शुरू करवा दिया। जो मेन नाला जाते हैं हमारी सिटी से गुजर रहे हैं, तो उसके वाला इंशाल्लाह जितने भी ये इस तरह के इश्यूज आएंगे बरसात के हवाले से, तो हम उसको मौके पर ही उसे इक़दाम करवाएंगे और इनको हल करवाएंगे। जी नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।